हेलो फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत रत्न। इस टॉपिक से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और वैसे भी भारत के हर एक नागरिक को भारत रत्न के बारे में पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत रत्न। दोस्तों, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये किसी भी भारतीय नागरिक को मिल सकता है, इसलिए इसको हम लोग नागरिक पुरस्कार कहते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये पुरस्कार पाने के लिए जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र हो सकता है। दोस्तों, यह पुरस्कार किस किस को मिल सकता है या कौन से फील्ड में मिलता है वो देख लेते हैं। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान की उन्नति के लिए असाधारण सेवा और सर्वोच्च आदेश की सार्वजनिक सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सम्मान दिया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत रत्न दिखाया गया है। भारत रत्न एक प्लेटिनम के धातु का पीपल के पत्ते की तरह शेप होती है उसकी। उसके ऊपर चमकता सूर्य बना होता है। लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। दोस्तों, नेक्स्ट अपना 2011 तक भारत रत्न प्राप्त करने के लिए आधिकारिक मापदंड यह निर्धारित किया गया था कि इसे राष्ट्रीय सेवाओं की उच्चतम डिग्री के लिए प्रदान किया जाए। दिसंबर 2011 में भारत सरकार ने मापदंड में संशोधन कर खिलाड़ियों को प्राप्त करने के लिए अनुमति दे दी गई, ताकि उन्हें मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक आदेश के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा सके। यह मानव सेवाओं के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, सर्वोच्च कर्म के प्रदर्शन में सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं राष्ट्रपति को की जाती है। इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है। दोस्तों, यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। इस पुरस्कार में दोस्तों एक सर्टिफिकेट और पदक दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की राशि नहीं मिलती। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, भारत रत्न फ्रंट साइड है और भारत रत्न का रिवर साइड है। फ्रंट साइड को हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य का एक चित्र बना होता है, चमकीला सूर्य, और उसके ऊपर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। लेकिन रिवर साइड में सत्यमेव जयते लिखा होता है। बात करते हैं विशेष विवरण की। इसमें क्या दोस्तों, यह पुरस्कार जब बनाया गया था उसका आकार कैसा था? दोस्तों, वह एक गोलाकार सोना था स्टार्टिंग में 1954 में, जो 35
मिलीमीटर व्यास का था, जो कि बीच में एक धमाकेदार सूरज फटने वाले डिजाइन का था। इस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ था फ्रंट साइड में, जो हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। यह प्लेटिनम भारत रत्न एक प्लेटिनम राज्य प्रतीक को राष्ट्रीय आदेश वाक्य के साथ केंद्र में रखा गया सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया था। देख पा रहे होगे आपका फ्रंट साइड एंड रिवर साइड। फ्रंट साइड में भारत रत्न लिखा हुआ है, रिवर साइड में आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अन्य अलंकारों के सम्मान इस सम्मान को नाम भी के साथ पदवी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में इसे जोड़ दिया गया। अब तक कुल मिलाकर 14 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है 2019 तक। दोस्तों, अब तक कुल मिलाकर यह 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। 2019 तक के आंकड़े हैं। दोस्तों, पहले यह 2019 से पहले यह 12 लोगों को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन कंट्रोवर्सी होने की वजह से भारत सरकार ने 1992 में यह पुरस्कार वापस ले लिया गया। 19 में 2 लोगों को दिया गया है। अब कुल मिलाकर 14 लोग ऐसे हो गए हैं जिन्हें यह मरणोपरांत प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं पूरी लिस्ट की, जो 1954 से लेके 2019 तक किस किस को भारत रत्न मिला है। दोस्तों, जो सबसे पहले 1954 में दिया गया था वो 3 लोग कौन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सेकंड किसको मिला था? सेकंड मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, अंतिम गवर्नर जनरल। थर्ड जो मिला था वे है आपके डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये कौन थे? ये थे भौतिक शास्त्री। 1954 में जब स्टार्ट हुआ था, इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1955 में। 1955 में जो पुरस्कार दिया गया, पहला नाम है डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास कौन थे? वो स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे। उसके बाद जो सेकंड नाम है वो है आपका सर डॉक्टर मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया। यह कौन थे? यह एक सिविल इंजीनियर थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1955 में यह पुरस्कार दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें नंबर पे 1957 में यह पुरस्कार दिया गया था गोविंद वल्लभ पंत, जो स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, देश के दूसरे गृह मंत्री थे। डी
के कर्वे, डी के कर्वे, धोंडो केशव कर्वे। 1957 में इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। ये कौन थे? ये एक शिक्षक और समाज सुधारक थे। उसके बाद 1958 में जो पुरस्कार मिला उनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। वह एक चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और शिक्षक थे। 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जिन्होंने भारत रत्न की शुरुआत की थी 2 जनवरी 1954 को। इनको मिला था 1961 में। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है 1963, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है 1963 में ही डॉक्टर पांडुरंग वोमन काणे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कौन थे दोस्तों? ये संस्कृत के विद्वान थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1966 में। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री देश के तीसरे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद 1971 में यह सम्मान इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। इंदिरा गांधी जी देश की चौथी प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों इंदिरा गांधी जी देश की प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। वराहगिरी वेंकट गिरी को 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह देश के चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है के कामराज। इन्हें 1976 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कौन थे? वह स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। के कामराज। नेक्स्ट बात करते हैं 1980, मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वह एक कैथोलिक नैन और मिशनरीज संस्थापक थी। उसके बाद 1983 में यह पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को दिया गया। विनोबा भावे जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, यह पुरस्कार खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट, मरुधुर गोपाल रामचंद्रम 1988 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना संविधान लिखा था। राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे। उसके बाद 1990 में नेशनल मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यह रंगभेद विरोध आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है 1991। यह पुरस्कार राजीव गांधी जी को दिया गया, जो देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भी 1991 में ही देश के पहले गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1991 में जो तीसरा नाम है वो है मोरारजी भाई देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह देश के 5वें प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद 1992। 1992 में जो पहला नाम है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकंड नाम है जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, टाटा ग्रुप के संस्थापक, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1992 में ही तीसरा नाम है सत्यजीत रे, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। वह एक फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। दोस्तों नेक्स्ट नाम है 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था, जो देश के 11वें राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। उसके बाद 1997 में ही गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलजारी लाल नंदा एक स्वतंत्रता सेनानी और 2 बार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट नाम है 1997 में ही अरुणा आसिफ अली को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है MS सुब्बालक्ष्मी, भारत रत्न दिया गया था। ये कौन थी दोस्तों? ये शास्त्रीय संगीत गायिका थी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषि मंत्री भारत सरकार में हुआ करते थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। इनको भी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनका निकनेम है JP, जो स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। पंडित रविशंकर, जिन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह सितार वादक थे। नेक्स्ट बात करते हैं अमर्त्य सेन की, जिन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यह एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं गोपीनाथ बोरदो लोई की। इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी और असम के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं लता मंगेशकर, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां,
जिन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था, वह एक शहनाई वादक थे। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित भीमसेन जोशी की, जिन्हें 2008 में शास्त्रीय गायक के लिए भीम सिंह जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। 2014 में भारतीय क्रिकेट सचिन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CNR राव की। इन्हें भी 2014 में भारत रत्न दिया गया था। यह एक वैज्ञानिक व केमिस्ट्री के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्हें भी 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जाने माने राजनेता और देश के 10वें प्रधानमंत्री, कवि और पत्रकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की, जिन्हें भी 2014 में शिक्षाविद और समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2014 के बाद यह पुरस्कार 2019 में दिया गया, जिसमें पहला नाम है प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 में ही नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख भारतीय समाजसेवी और जनसंघ नेता थे, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और 48 नंबर पे जो लास्ट है वो है भूपेन हजारिका। 2019 में ही इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। यह एक गायक थे। इनके कुछ यादगार गाने हैं, जैसे दिल यूं यूं और झूठी मूठी मितवा आदि। दोस्तों, अब तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जो हमने हमारे इस वीडियो में देखे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे था। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।